वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर, जहां पर आपकी DSSB PRT के पार्ट बी की तैयारी करवाई जा रही है। वो भी 100 मार्क्स का आता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की देखभाल। ठीक है कि हमें प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की देखभाल में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हम बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे के जो शुरुआती महीने होते हैं वो बहुत ही नाजुक महीने होते हैं। अगर उस समय में बच्चे पर के कोई चोट लग जाएगी या कोई बीमारी हो जाएगी और वो लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़ जाए, तो उससे बचने के लिए हमें जो है बच्चों की खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। शुरुआती दौर में बच्चों को जो पोषण दिया जाता है वो माता पिता के द्वारा दिया जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को बनाया गया है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें शुरुआती दौर में बच्चों की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। ठीक है, चलिए। यह सर्वमान्य तथ्य है कि गर्भाधान के समय से बच्चों का विकास प्रारंभ होता है, कि बच्चे जब माता के गर्भ में आ जाते हैं तो तभी उनका विकास प्रारंभ हो जाता है। यह भी माना जाता है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया उनके जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है, कि जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में आता है तो तभी से बच्चे की सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारी जो एक पुरानी कहानी है कि अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही, सुभद्रा के गर्भ में ही जो है बहुत सी विद्याएं अर्जुन से सीख ली थी। तो इसी तरीके से हर बच्चा जो है अपनी माता के गर्भ में बहुत सी चीजें सीख जाता है। जैसे कि अगर बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है और माँ खुश रहती है, खिलखिलाती रहती है, तो बच्चा बहुत तंदुरुस्त और हृष्ट पुष्ट पैदा होगा। और वहीं अगर माता चिड़चिड़े स्वभाव की है, गुस्से में रहती है या किसी टेंशन में रहती है, तो बच्चा कमजोर होगा बहुत ज्यादा और बच्चा भी चिड़चिड़ा गुस्सैल स्वभाव का होगा, बात बात पर रूठ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। वर्तमान में हुए अनेक अनुसंधानों से यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों के विकास और सीखने के लिए एक पारस्परिक वातावरण, प्रेरणा, उत्साह और देखभाल की आवश्यकता होती है। बच्चों का विकास प्रारंभिक देखभाल और अनुभवों से प्रभावित होता है और उनके चिंतन की प्रकृति पारस्परिक क्रियाओं द्वारा निर्देशित होती है। इस पाठ में आप प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की देखभाल के विषय में पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, आपको यहाँ पर पढ़ के अध्ययन से क्या फल मिलेगा। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप देखभाल के सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। प्रथम 3 वर्षों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और आहार के महत्व की चर्चा करते हैं। जिज्ञासा, अभिप्रेरणा एवं अधिगम हेतु संवेदनात्मक उद्दीपन के महत्व की व्याख्या करते हैं। विभिन्न प्रकार की देखभाल प्रणालियों को पहचानते हैं। देखभाल हेतु निरंतरता और अनुरूपता की आवश्यकता का वर्णन करते हैं और बाल देखभाल हेतु शिक्षक और अभिभावक के संबंध के महत्व की व्याख्या करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें इन 6 बिंदुओं की जानकारी हो जाएगी। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के सिद्धांत। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे किस अवस्था में आते हैं? टॉडलर अवस्था में आते हैं। और जो बच्चे टॉडलर अवस्था से भी छोटे होते हैं वो किस में आते हैं? शैशवा अवस्था में आते हैं।
0 से 2 वर्ष के बच्चे जीन प्याजे के किस अवस्था में आते हैं? संवेदी संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। तो ये अभी तक जो इस टॉपिक से रिलेटेड पीछे की चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। प्रारंभिक 3 वर्ष प्राय आधार वर्ष कहलाते हैं। आधार वर्ष कौन से होते हैं? प्रारंभिक 3 वर्ष जो हैं आधार वर्ष कहलाते हैं, क्योंकि इस काल के दौरान विकास के सभी आयामों में अतुलनीय वृद्धि होती है कि हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी और से तुलना की जा सकती है, और बच्चों में इतनी ज्यादा वृद्धि होगी। बाल्यकाल के महत्वपूर्ण प्रारंभिक अनुभव माता पिता की देखभाल, पोषण और घर के वातावरण से प्राप्त होते हैं। बालक उन देखभालकर्ताओं के साथ संबंध बनाने में सहज महसूस करते हैं जो उनको बोलना, खाना, खेलना आदि सिखाते हैं और उनको प्यार तथा उनकी परवाह करते हैं। गुणवत्तापरक बाल्य देखभाल इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बालकों के अधिगम और स्वस्थ संबंधों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो जो बच्चे होते हैं बाल्यावस्था के, उस समय में उनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चों की सीखने की क्षमता पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर सीधा ही पड़ता है। आइए अब हम देखभाल के प्रमुख सिद्धांतों को समझते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो हमेशा उसके सामने सोच समझ करके ही बातें बोलनी चाहिए, वरना बच्चा उसे कैच कर लेगा। अगर बच्चे के सामने गाली गलौज की जाएगी तो छोटा बच्चा भी वैसी ही बातें सीखेगा और गाली गलौज करना शुरू कर देगा। और अगर बच्चे के सामने वीरता पूर्वक कहानियां बताई जाएंगी, अच्छे से बात की जाएगी, प्यार से बच्चे को समझाया जाएगा, आपस में प्यार से घर में बात करने वाले लोग होंगे, तो उसका बच्चे के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चा उससे सकारात्मक सोच का इंसान बनता है और अपने अंदर पॉजिटिविटी को अनुभव भी करता है, जिससे बच्चे के अंदर एक अलग प्रकार का ही विश्वास जो है बनने लगता है और वो दूसरे लोगों से बड़ी समझदारी से बातें करता है। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं। इसके लिए जो सिद्धांत हैं प्रारंभिक बच्चों की देखभाल में, यानी कि 3 वर्ष से पहले के जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, जिनमें पहला सिद्धांत है सहयोगात्मक और प्रतीकात्मक वातावरण, कि बच्चों के लिए एक सहयोगपूर्ण वातावरण होना चाहिए और बच्चे अगर हमसे कुछ पूछते हैं तो उसके प्रति हमें तुरंत क्रिया करने वाला होना चाहिए। प्रतिक्रियात्मक वातावरण का ये अर्थ होता है। फिर सेकंड है प्रतिक्रियात्मक संबंध होने चाहिए और सुदृढ़ जीवन कौशल होना चाहिए। एक सिद्धांत हमें ये कहता है कि हमारे जो प्रतिक्रियात्मक संबंध है बच्चों के साथ वो होने चाहिए कि बच्चे हमसे कुछ पूछे हम उन्हें बताएं, बच्चे हमसे कुछ मांगे तो हम उन्हें दें, बच्चों की जरूरतों का हम ध्यान रखें। और एक सुदृढ़ जीवन कौशल हमें अपनाना चाहिए अपने बच्चों के लिए, कि बच्चों को हमें नियम का पालन करने वाला बनाना चाहिए, कि बच्चे हर प्रकार की चीजें खाएं, जैसे वो सब्जियां भी खाएं, सलाद भी खाएं, रोटी भी खाएं, चावल भी खाएं, ये नहीं कि बच्चे सिर्फ बाहर के फास्ट फूड पर ही डिपेंड रहे। तो सुदृढ़ जीवन कौशल के लिए ये सब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर तीसरा सिद्धांत हमारा आता है कि तनाव के स्रोतों को कम करना। हमें बच्चों के लिए जो तनाव के स्रोत हैं उनको कम करना चाहिए। बच्चों को हर प्रकार के तनाव से हमें दूर रखना चाहिए। घर का वातावरण इतना शांत होना चाहिए कि बच्चे अपने वातावरण में खुशी से खेले कूदें और वो रोए ना, उन्हें कोई टेंशन ना हो बाहर की, यानी कि बच्चों को सब कुछ इतना प्रेम पूर्ण और उत्साहपूर्ण वातावरण मिलना चाहिए उनके घर में कि वो हमेशा खुश रहें, हंसते खिलखिलाते रहें, कोई उन्हें टेंशन नहीं हो। ठीक है, अब आगे हम इनका गहराई से अध्ययन करेंगे। इसके हमारे 3 सिद्धांत है, तो अब हम अपने इन 3 सिद्धांतों को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत है सहयोगात्मक और प्रतिक्रियात्मक वातावरण का। तो सहयोगात्मक वातावरण और प्रतिक्रियात्मक देखभाल ऐसे बच्चों को जो अपनी सभी संवेदी प्रतिक्रियाओं हेतु देखभालकर्ताओं पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, उनको एक
एक सुरक्षित आधार और दिनचर्या प्रदान करता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो खाने के लिए, शारीरिक क्रियाएं करने के लिए, खेलने के लिए हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहता है। तो इसके लिए हमें जो है एक उचित प्रकार की दिनचर्या बनाने की जरूरत होती है, जो बच्चे को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करे और उनका जीवन सही ढंग से चल सके। खाना, शारीरिक आवश्यकता तथा प्यार से छूने के प्रति बालकों की अनुकूल प्रतिक्रिया बच्चों की प्राथमिक आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छा खाना दें और उनकी सभी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हों। बच्चों को हम प्यार से छुएं, उनको अनुकूल वातावरण दें, वो हमसे कुछ पूछें तो उन्हें प्यार से हम जवाब दें। और यानी कि बच्चे जो है हमारी प्रथम प्राथमिकता होने चाहिए। यानी कि हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखने की जरूरत है, उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने की, उनको साथ देने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे तो पैदा कर दें और खुद बाहर घूमते रहें और अपने बच्चों पर कोई ध्यान ना दे। वो आया के पास रहे या अपने दादा दादी के पास रहे और उनके माता पिता बाहर घूमते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे करते हो तो बच्चों के साथ आपको अपना पूरा समय देने की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चों के लिए माता पिता का प्यार बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बच्चे कभी भी नौकरों के हाथों नहीं पल सकते अच्छे से, वो हमेशा अपने घर के सदस्यों के द्वारा ही अच्छे से पलते हैं। फिर है आगे, शारीरिक देखभाल के अतिरिक्त एक सुरक्षित संबंध उन्हें व्यवहार एवं संवेग नियमित करने में मदद करता है। जो बच्चे होते हैं अगर उनकी शारीरिक देखभाल तो हो ही रही है, साथ ही साथ उनके साथ एक अच्छा व्यवहार हो रहा है, तो उसकी वजह से वो अपने इमोशंस पर धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अगर बच्चे को पूर्णता से प्यार अपने घर पर मिलता है तो बच्चा कभी भी जो है दूसरों के साथ अवांछनीय कार्य नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर बच्चे को पहले ही घर में बहुत अच्छा वातावरण मिल रहा है, बहुत अच्छा व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है, तो वो बच्चा ना ही तो चिड़चिड़ा बनेगा, ना ही कोई गलत हरकत करेगा, सबके साथ बिल्कुल सहयोग पूर्ण रहेगा। इसीलिए शुरुआती दौर में बच्चों के साथ सहयोगात्मक और प्रतिक्रियात्मक वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा है सिद्धांत कि प्रतिक्रियात्मक संबंध और सुदृढ़ जीवन कौशल होना चाहिए। प्रतिक्रियात्मक संबंध होने चाहिए और ऊपर क्या था, प्रतिक्रियात्मक वातावरण होना चाहिए और सुदृढ़ जीवन कौशल है यहाँ पर, और ऊपर क्या था हमारा, सहयोगात्मक वातावरण होना चाहिए। ऊपर तो हम वातावरण की बात करें क्योंकि सबसे पहले हमें बच्चों को वातावरण देना होता है और दूसरे पॉइंट में हम बच्चों के जीवन कौशल की बात करेंगे। ठीक है, पहले हमने बच्चे के लिए वातावरण की बात की और अब हम बच्चे के लिए जीवन कौशल जो उसके जीवन के लिए जरूरी है उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, प्रतिक्रियात्मक संबंध और सुदृढ़ जीवन कौशल। देखभाल करता प्यार और अंतर क्रिया द्वारा बालकों के स्वस्थ मस्तिष्क विकास को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें चिंता तथा अनिश्चितता से बचाते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके साथ अगर उनके देखभाल करने वाला प्यार से बात करता है, उनको गले लगाता है, प्यार से उन्हें छूता है, प्यार से उनसे खेलता है, प्यार से उनसे बात करता है, प्यार से खाना खिलाता है, तो बच्चा निश्चित तौर पर हर चिंता से दूर रहेगा और उसे किसी भी प्रकार की कोई भी तनावपूर्ण चीज उसके दिमाग में नहीं आएगी। बच्चों के रोने अथवा उनसे बोलते समय देखभाल प्रणाली में सदैव बच्चों के साथ आंखों का संपर्क और सुखद हाव भाव अथवा आलिंगन अवश्य सम्मिलित होते हैं। जब भी हम बच्चों से बात करें तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम बच्चों की आंखों में आंखें डाल करके बात करें, उनके साथ एक अच्छे हाव भाव से बात करें। ये नहीं कि एक चाटा लगा दिया, थप्पड़ मार दिया, उसको डांट दिया, ऐसे नहीं। बच्चों को हमेशा प्यार से समझाइए क्योंकि एकदम से तो हर एक बच्चा नहीं सीख पाता। ये नहीं कि माता के गर्भ से पैदा हुआ और एकदम उसे बच्चों दूसरों का सम्मान करना आ जाएगा, ये चीजें तो हमें बच्चों को खुद से सिखानी पड़ती हैं। तो इसीलिए हमें जो है बच्चों की आंखों के साथ संपर्क बनाना चाहिए, उनके साथ सुखद हाव भाव से बातें करनी चाहिए और उनको आलिंगन के साथ भी उनके साथ रहना चाहिए। यह मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के विकास में सहायक होता है, जिससे बालक संज्ञानात्मक योग्यताओं और सामाजिक संवेगात्मक कौशलों को अर्जित करता है। जब बच्चे को उचित प्रतिक्रियात्मक वातावरण मिलेगा तो बच्चा जो है
संज्ञानात्मक योग्यताओं को प्राप्त करेगा और सामाजिक संवेगात्मक कौशलों को बच्चा प्राप्त करेगा, क्योंकि उससे सब कुछ अच्छा मिलेगा। पॉजिटिविटी उसके जीवन में आएगी, नेगेटिविटी का उसकी जिंदगी में कोई स्थान ही नहीं होगा। तो जिस वजह से बच्चा जो है अच्छे से पढ़ेगा, चीजों को समझेगा, उसके बोध का विकास होगा और सामाजिक चेतना उसके अंदर जागेगी कि उसे समाज के लोगों से किस तरीके से बात करनी है। सामाजिक संवेगात्मक कौशलों का उसके अंदर विकास होगा। तो बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से, समझदारी से, अच्छे हाव भाव के साथ रहने की आवश्यकता होती है, ताकि उनका आगे आने वाला जीवन पॉजिटिव बन सके, वो अपने जीवन में अग्रसर हो सके। आगे है, बच्चों में धीरे धीरे विभिन्न कार्यों और गतिविधियों को करने में आत्मनिर्भरता विकसित हो जाती है। इस प्रक्रिया में देखभालकर्ताओं को ऐसी सुनियोजित दैनिक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जो रचनात्मक खेल और आदर्श सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करे। बच्चों के अंदर रचनात्मक खेल और आदर्श सामाजिक व्यवहार किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? प्रतिक्रियात्मक संबंध और सुदृढ़ जीवन कौशल के अंतर्गत आते हैं। जब हम बच्चों को रचनात्मकता के आधार पर खेल खिलाएंगे, यानी कि बच्चों को कुछ भी अच्छे से गेम, वो होते हैं कि भाई क्ले वगैरह से कोई भी बॉडी बनाना सिखाएंगे, बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाएंगे, या और भी अदर एक्टिविटीज आप अपने बच्चों को अगर सिखाओगे, तो उससे बच्चे के अंदर रचनात्मकता जागेगी, क्रिएटिविटी जागेगी। और क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर जागने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि बच्चा आगे चल करके अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सोल्व कर लेगा। और जो भी लर्निंग की जाती है बच्चों के लिए, बच्चों को जो भी लर्निंग प्रोसेसेस दी जाती है, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाए। और उसके लिए जो बेसिक स्टेप है वो यही है कि बच्चों को हमें क्रिएटिविटी सिखानी चाहिए। और अगर बच्चा छोटा है तो उसको क्रिएटिविटी कैसे सिखाएंगे? उसको क्रिएटिव जो गेम्स है उनमें इंडल्ज करके हम जो है बच्चे को जो है अधिक क्रिएटिव बना सकते हैं। तो ये चीजें बच्चों के अंदर अगर छोटे से ही डाल दी जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर हम अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करवाएं, जैसे समर कैंप में बच्चों को ले जाएं, तो उससे बच्चों के अंदर जो है एक अलग प्रकार की ही रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ेगी उनके अंदर। और वो हमारे देश के जो आदर्श समाज है उसका निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे उन चीजों की, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे जो है एक मजबूत आदर्श समाज की नींव डलती है, ताकि बच्चा अपने नए कौशलों का अभ्यास कर सके। यह बच्चों में तनाव का सामना करने, जिज्ञासा उत्पन्न करने और सृजनात्मक कार्य के साथ साथ सामाजिक संबंध बनाने की इच्छा शक्ति विकसित करने में सहायक है। जब बच्चों को रचनात्मक खेल मिलेंगे, आदर्श सामाजिक व्यवहार उनके साथ होगा, तो बच्चों के अंदर से जिज्ञासा बढ़ेगी कि हाँ उन्हें ये भी जानना है, ये भी करना है, उन्हें सारे काम करने हैं। और फिर वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा करेंगे, बड़ों से प्रश्न करेंगे और अनेक सृजनात्मक कार्य करेंगे, जिससे कि उनके माइंड जो है डेवलप होगा, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, संज्ञानात्मक विकास होगा, ज्यादा ही बच्चों की जो है कॉन्शियसनेस वो एक्टिव होएगी और बच्चे जो है अपनी इच्छा शक्ति को विकसित कर पाएंगे। जब बच्चों को बचपन में ही एक अच्छा वातावरण मिल जाता है, जैसे कि अगर कोई बच्चा किसी आईएएस के घर का है तो उसको घर से ही वातावरण मिल गया आईएएस बनने का, बड़ा होकर वो जो है आईएएस की तरफ ही ज्यादातर अग्रसर होगा, वरना वो किसी अच्छी लाइन में जाना चाहेगा, जैसे कि वो डॉक्टर बनना चाहेगा या साइंटिस्ट बनना चाहेगा। यानी कि जब बच्चे को घर से कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसकी इच्छा शक्ति उस फील्ड में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि बच्चों को वातावरण बहुत अच्छा मिलना चाहिए, रचनात्मक खेल होने चाहिए, आदर्श सामाजिक व्यवहार उनके साथ होना चाहिए, उनके साथ प्यार से हमें बात करनी चाहिए, अच्छे हाव भाव के साथ व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को आलिंगन के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है अपने बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं, इच्छा शक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं, उनको सृजनात्मक कार्य करने की ओर अग्रसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था प्रतिक्रियात्मक संबंध और सुदृढ़ जीवन कौशल। चलिए अब हम
अपना थर्ड सिद्धांत करेंगे, जो है हमारा तनाव के स्रोतों को कम करना। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई हमें अपना वातावरण इस तरह का बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे तनाव से जो है अलग रहे। बच्चों के सामने कभी भी हमें अपने तनावपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे तो उस फूल की तरह होते, फूल की कली की तरह होते हैं जो अभी तक खिली भी नहीं है, और अगर हम उसके ऊपर तनाव डाल देंगे तो यानी कि वो कली खिलने के बजाय मुरझा ही जाएगी। तो इसीलिए हमें बच्चों को जो है तनावपूर्ण जो है स्रोत उनसे जो है दूर रखने की जरूरत है। तनाव कम करना, बच्चों द्वारा आवश्यकता अनुसार विभिन्न संवेदी अंतः क्रियाओं जैसे श्रव्य, दृश्य और स्पर्श करने की समझ, चूसने संबंधी अनुभव तथा गति संवेदी अनुभवों पर प्रतिक्रिया देने को इंगित करता है। बालकों को अकेला छोड़ देने अथवा उनकी अनदेखी करने से उनकी वृद्धि और विकास में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। अगर हम बच्चों को अकेला ही छोड़ देंगे, बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, लापरवाही बरतेंगे, उनको बिल्कुल अनदेखा कर देंगे, तो इससे बच्चे की वृद्धि और विकास में जो है नेगेटिव ग्राफ आ जाता है। बच्चा जो है विकास की ओर नहीं बढ़ेगा, वो जो है निचाई की ओर बढ़ेगा, वो अविकसित होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर अकेलेपन का भाव आएगा। वो ये सोचेगा कि मुझसे तो कोई प्यार करने वाला ही नहीं है, मैं क्यों हूं, मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो और उससे वो रोने लग जाएगा और चिड़चिड़ा बच्चा बन जाएगा। और हमें चाहिए कि हम इन सब चीजों को रोकें। अतः बच्चों को किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रखने के लिए देखभालकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे उनको ऊंची आवाजों, आपत्तिजनक दृश्यों, घातक तीव्र गतिविधियों से दूर रखें। कि हमें जो है अपने बच्चों को ऊंची आवाजों से, जैसे घर में होते हैं ना लोग चिल्लाने वाले होते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, उससे छोटे बच्चों को बहुत टेंशन हो जाती है। इसलिए हमें बच्चों के सामने बिल्कुल आराम से, सहजता से बात करनी चाहिए। और ना ही हमें बच्चों को आपत्तिजनक दृश्य दिखाना चाहिए। ये नहीं कि हमने टीवी चला दिया और टीवी में ऊटपटांग दृश्य आ रहे हैं और बच्चा उन्हें देखेगा, तो बच्चा जो देखेगा वही अपने जीवन में करेगा। वैसे तो हम ये सोचते हैं कि भाई छोटे बच्चे को क्या पता, पर उस छोटे बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं उस चीज की मेमोरी बन जाती है और फिर बच्चा उस चीज की ओर अट्रैक्ट होने लग जाता है। जैसे छोटे बच्चे को मोबाइल दिखा करके खाना खिलाओगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, वो मोबाइल देखे बिना कुछ खाएगा ही नहीं, उसको मोबाइल आंखों के आगे चाहिए और तब जा करके वो खाना खाएगा। और आपत्तिजनक दृश्य, लड़ाई झगड़े के या कोई भी जो हिंदी फिल्मों के उल जलूल दृश्य होते हैं वो हमें उन्हें नहीं दिखाने चाहिए। घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। और बच्चे को घातक तीव्र गतिविधियों से भी दूर रखना चाहिए। ये नहीं कि घर में लोग बाग अपने रसोई के बर्तन एक दूसरे पर उठा के मार रहे हैं, चीजें फेंक फेंक के मार रहे हैं, तो बच्चा जो है इन सब चीजों के प्रभाव में आ जाता है और बच्चे को भी चोट लग सकती है। इसीलिए हमें बच्चों को ऊंची आवाजों से और आपत्तिजनक दृश्यों से और घातक तीव्र गतिविधियों से दूर रखना चाहिए, अगर हम बच्चे को तनाव के स्रोतों को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे ये 3 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था हमारा सहयोगात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक वातावरण का, फिर था हमारा प्रतिक्रियात्मक और सुदृढ़ जीवन कौशल का, और उसके बाद था तनाव के स्रोतों को कम करना। तो ये 3 हमारे सिद्धांत थे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए। सबसे लास्ट वाला जो सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए तनाव के स्रोतों को कम करना। ठीक है, ऊपर के 2 भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिक्रियात्मक संबंध और सुदृढ़ जीवन कौशल और सहयोगात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक वातावरण। यानी कि अल्टीमेटली इनका जो मेन गोल है वो ये है कि बच्चे का विकास हो। और बच्चे का विकास कैसे होगा? जब बच्चे के साथ संयोगपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, उसको गले लगाया जाएगा, उसको प्यार किया जाएगा, प्यार से बात की जाएगी उसके साथ, उसे अच्छी क्रिएटिविटी सिखाई जाएगी, अच्छे अच्छे गेम सिखाए जाएंगे बच्चे को, और बहुत पॉजिटिव वातावरण उसके सामने रखा जाएगा, शांतिपूर्ण वातावरण। और जो भी बच्चे से बात कर रहा है वो अच्छे से ही बात करे, तो उससे बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ होगा, कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर जो है वो बिल्ड हो जाएगा। और इसका मेन फायदा ये होगा कि बच्चा जो है स्वयं से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला बन जाएगा, क्रिएटिव बन जाएगा, बहुत सृजनात्मक कार्य करेगा, और साथ ही साथ वो दूसरों की मदद करने वाला भी बनेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, आगे इसके क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं हम। सत्य और असत्य बताने हैं। बच्चे अपने बाह्य वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं।
होते हैं। तो ये कथन है असत्य। बच्चा जन्म के समय से ही वस्तुओं को देखने, सुनने एवं स्पर्श करने के द्वारा सीखता है, ये सत्य है। चिंता और तनाव आगे चलकर बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये भी सत्य है। संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए बच्चों के प्राथमिक संबंध महत्वपूर्ण है, ये भी सत्य है। शारीरिक देखभाल बालकों की प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि यह विकास के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करता है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो असत्य कौन सा है? सिर्फ ये फर्स्ट वाला जो है वो असत्य है, क्योंकि बाह्य वातावरण भी बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। भाई बच्चा जो बाहर देखेगा, अपने घर के माहौल में देखेगा, आस पड़ोस में देखेगा, वो यही तो चीजें सीखेगा। तो इसीलिए जो आपका पहला वाला है पॉइंट वो असत्य है, बाकी सब सत्य है। क्योंकि बच्चा जो है देखना, सुनना, स्पर्श करना जन्म के समय से ही जो है सीखना शुरू कर देता है, और बच्चा चिंता और तनाव को आगे चलकर बच्चे के अधिगम को भी प्रभावित करती हैं। और संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए बच्चे के प्राथमिक संबंध महत्वपूर्ण होने भी आवश्यक है। और शारीरिक देखभाल बच्चों की प्राथमिक आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह विकास के सभी पक्षों को भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।